दरअसल अगर आडवाणी को संसदीय दल का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो शायद उनकी कुर्सी जो आगे की बेंच पर संसद में होती है उसको भी पीछे खिसकाना पड़ता। इसीलिए यह संसद में बीजेपी ने अपने संविधान में संशोधन किया जो कुछ साल पहले कांग्रेस ने किया था। यानी सोनिया गांधी कांग्रेस की अब संसदीय दल के अध्यक्ष बनी तो उसी राह पर आडवाणी भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को खाक से उठाकर फलक तक पहुंचाने वाले अटल आडवाणी का युग एक तरीके से अब समाप्त हो गया। अटल बीमारी की वजह से सियासत से किनारा करने पर मजबूर हुए और आडवाणी को मजबूर किया हालात ने। कहते हैं कि एक घटना पूरा इतिहास बदल देती है और उसके मुख्य पात्रों को हीरो बना देती है। जय श्री राम के नारे के साथ शुरू हुई आडवाणी की इस रथ यात्रा ने न केवल बीजेपी बल्कि आडवाणी को भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वो अपनी कहानी खुद लिखने लगे थे। संसद में 2 से खाता खुला, लेकिन रथ यात्रा के बाद सेंचुरी भी पूरी हो गई और पार्टी सत्ता में आ गई। आडवाणी पहले गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री भी बने, पर एनडीए की दुहाई देकर राम मंदिर भूल गए। संघ बात करता था बीजेपी में चाल, चरित्र और चेहरे की, लेकिन मुश्किल ये कि चाल आडवाणी की होती थी, चरित्र और चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का। शायद संघ ने संगठन के लिए जो सोच रखा था वो पूरा नहीं हो पाया और अटल आडवाणी के आगे सब बौने हो गए। जब तक सत्ता में थे चल गया, लेकिन अटल रिटायरमेंट की ओर बढ़ चले थे और आडवाणी अपनी कट्टरवादी छवि से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे थे। तभी उठ खड़ा हुआ जिन्ना का विवाद। पाकिस्तान जाकर आडवाणी ने जिन्ना को सेक्युलर क्या बताया। पूरा संघ परिवार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। उन्हें अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा, पर आडवाणी अपने बयान से पीछे नहीं हटे। अब अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, लेकिन पार्टी में ऐसी सिरफुटअव्वल मची कि संघ को आडवाणी की शरण में जाना ही पड़ा। आडवाणी को बीजेपी और फिर एनडीए ने पीएम इन वेटिंग घोषित कर दिया। आडवाणी वो हर चाल चल रहे थे जो संघ को पसंद नहीं था। कार्यकर्ताओं और नेताओं से उनकी दूरियां बढ़ने लगी थीं। खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। आडवाणी की शख्सियत के चारों तरफ घूमता बीजेपी का प्रचार वोटरों को रास नहीं आया और पार्टी ने घुटने टेक दिए। अब बात आडवाणी के रिटायरमेंट की होने लगी। संघ में मोहन भागवत सर्वे सर्वा बन गए और सीधा संदेश देने लगे कि अब कमान युवा पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। आडवाणी और उनके करीबी नेताओं का संघर्ष 6 महीने तक जारी रहा, पर नतीजा टाएं फिस। आडवाणी को जाना ही पड़ा। आडवाणी जी सक्रिय राजनीति में हैं, रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनका मार्गदर्शन मिलता है, वो मिलता रहेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मतलब साफ है कि अब वो उस बुजुर्ग की भूमिका में होंगे जो घर के झगड़े निपटाता है, पर इतना तो साफ है कि उनके पीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। साफ ये भी है कि उनकी छाप हटने में थोड़ा वक्त लगेगा। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।